भाई 1 साल हो गया है मेरा रिश्ता ख़त्म हुए हुए, लेकिन मैं अभी तक डिप्रेस हूँ कि मैंने कैसे इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। लड़की की अभी तक बहुत याद आती है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई हैं, लाइक उसमें से मैं छोटी-छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ। लड़की के बारे में इन्होंने ये बताया कि मतलब उन्होंने बड़े घर की डिमांड की थी और गोल्ड के बारे में बोला था कि ये सिर्फ़ इतना सा गोल्ड दे रहे हो, सोसाइटी में मेरी क्या वैल्यू होगी, क्या इज़्ज़त होगी ख़ानदान में। ऐसे मतलब 2-4 लाइक गोल्ड डिगर टाइप की बातें बताई थी। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब मेन हम आ जाते हैं कि देखो रिश्ता तो ख़त्म हो गया है, अब लड़के की मेन परेशानी आ रही है कि भाई मैं अभी भी बहुत डिप्रेस हूँ। और डिप्रेशन की इनका मेन रीज़न यही आ रहा है कि भाई मेरी वज़ह से कैसे रिश्ता ख़त्म हो गया और इनकी वज़ह से ऐसे ही हुआ कि लाइक लड़की की बहुत सारी डिमांड्स थी, लाइक बिग घर और बहुत कुछ, बहुत सारा पैसा। और इसको बोला था कि भाई मुझे स्टाइलिश लड़के पसंद हैं, अपने थोड़ी ग्रूमिंग पे काम करो। आप अपने ग्रूमिंग पे काम नहीं कर रहे, लाइक इस टाइप की डिमांड्स थी। तो लड़का मतलब अपने अंदर ही खामियाँ निकाल रहा है अभी तक कि यार ये सब कुछ मेरी वज़ह से हुआ है, कि काश मेरे पास ये सब कुछ होता, तो वो मुझे छोड़ के ना जाती। तो भाई लड़की के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि रिश्ता ख़त्म हुए 1 साल हो चुका है। तुम अभी तक इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ रहे। तो इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए देखो एक चीज़ समझो, अपने दुनिया में ना तुम चीज़ें देखो, अपने आस-पास देखो, एवरीवन इज़ चेज़िंग समथिंग। कोई ना कोई, हर कोई ना कुछ चेज़ कर रहा है, हर कोई। किसी को नई नया घर चाहिए, किसी को नई गाड़ी चाहिए, किसी को नई घड़ी चाहिए। कोई ना बस कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ के पीछे लगा हुआ है। व्हेन दे फाइनली गेट इट, मतलब उनको जब चीज़ अचीव हो जाती है, उसके बाद कितने दिन की खुशी होती है? 1 हफ्ते की, 1 महीने की, 2 महीने की, बस इसके बाद बोर। तुम्हें भी अगर ये लड़की अचीव हो जाती, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना बस। इसके बाद तुम भी नॉर्मल बिहेव करते। अभी लाइक तुम जितना तड़प रहे हो क्योंकि वो तुम्हें मिली नहीं। मिल भी जाती, तब भी तुमने फिर ऐसे ही था, 1-2 महीने बाद तुमने बस एवें ही बोर हो जाना था उससे। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। और देखो ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले होते हैं अल्लाह पाक की तरफ से, अगर डिले हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, अल्लाह पाक की बेहतरी होती है, ये हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आती। बट साल, 2 साल, 3 साल बाद तुम लाज़मी देखना, तुम बोलोगे कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा-सा साल, 2 साल सब्र करो और तुम्हें देखना खुद ये चीज़ का बिलीव हो जाएगा कि यार अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा फ़ैसला करवाया था, तुम्हारे लिए अच्छा होगा इस चीज़ में। तुम खुद बताओ ना, तुम इतनी सारी खामियाँ उस लड़की की मुझे बता रहे हो, कितनी सारी खामियाँ तुमने बताई हैं, मैंने जितनी बताई भी नहीं है यहाँ पे। तो तुम्हें पता है कितनी सारी खामियाँ, सोचो वो अगर तुम्हें कल को मिल जाती, कल को फिर उसकी वो डिमांड होती, ये डिमांड होती, लाइक तुमने बोला कि उसको मतलब ग्रूमिंग वाले लड़के अच्छे पसंद हैं, मस्कुलर बॉडी वाले पसंद हैं। तुम्हारे साथ शादी कर लेती, लाइक तुम्हें कुछ बीमारी हो जाती, कुछ भी मसला-मसाइल होता, ये कहीं और भाग जाती है। उसने अपने तुम्हें उसने इशारे दे दिए पहले कि भई मैं ऐसी-ऐसी हूँ, मुझे बड़ा घर चाहिए। लाइक तुम कितना ही बड़ा घर कर लो, अब वो तो लालची है ना यार, उसको दूसरा बड़ा घर वाला पसंद आ गया, फिर क्या करोगे? तो समझो, कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में अच्छे के लिए होती हैं, इस चीज़ को समझो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सही है? यूनिवर्सिटी का बंदा है इनका, 4-5 सेमेस्टर इन्होंने साथ निकाल दिए हैं, तो मसला ये आ रहा है कि लड़का इनकी हर बात सुनता है, हर बात इनकी मानता भी है, एक कॉल पे आ जाता है, बट लड़के का बिहेवियर थोड़ा-सा गंदा है, छोटी-छोटी सी बात पे गुस्सा करता है, गाली-गलौज भी करता है। ये उनको मैसेज कॉल करती हैं और कभी लेट रिप्लाई कर देती हैं, तो उसको गुस्सा-सा आ जाता है। और अभी इन्होंने न्यू अपना हॉस्टल चेंज किया है, नई जगह शिफ्ट हुई हैं, तो फिर ये उल्टे-सीधे इल्ज़ामात भी लगाने लग गया है तुम कि भई हॉस्टल के वार्डन के साथ तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, उल्टे-सीधे अल्फ़ाज़ निकाल रहा है। लड़की का एक क्लास फेलो भी है, लड़की का वो दोस्त है। तो लड़की मतलब कुछ होते हैं ना मसले-मसाइल, दुखड़े, अपने बॉयफ्रेंड के दुखड़े अपने दोस्तों से जो रो रही होती हैं, तो ये अपने दोस्त से रोती हैं, बातचीत करती हैं, तो वो दोस्त भी इन पे फ़िदा हो जाता है, दोस्त भी इनको लाइक करने लग जाता है। लड़की बोली मैं तो इसको भाई समझती थी, बट वो लड़का इनको लाइक करता था और लड़की को पहले ही पता होता है कि भाई कौन मुझे लाइक करता है, कौन नहीं करता। ये झूठ नहीं बोला करो कि भाई समझती थी, ये समझती थी। ड्रामे नहीं करा करो तुम लोग, सही है? तुम लोगों को पहली नज़र में पता लग जाता है कि सामने लड़का क्या चाह रहा है। तो भाई ये सब कहानी है। अब लड़का का मसला ये आ रहा है कि अभी लड़के का मसला नहीं आ रहा, लड़की का ये मसला आ रहा है। लड़की बोली कि उसका बिहेवियर बहुत चेंज है, बहुत ख़राब है, बहुत बदज़ुबान है, बट मेरी हर बात सुनता है, केयर भी करता है। ज़बान की वजह से मार खा रहा है। और लड़की बोली क्या करें हम? कैसे सही करूँ इसको? या इसको छोड़ दूँ या ख़त्म करूँ? बाद में सॉरी भी कर लेता है वो लड़का। तो लड़की देखो, अभी तुम्हारी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि लड़का तुमसे डीपली प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो तुम कोशिश करो कि भाई अपने अंदर थोड़ा-सा बदलाव लाओ और लड़के को एक लास्ट चांस दो। उसको बोलो कि भाई अगर तुम वाक़ई ही मुझसे मोहब्बत करते हो, वाक़ई मेरी केयर करते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। सॉरी-वॉरी करने का काम नहीं है। तुम अपने मेल फ्रेंड ये वो सबको हटाओ, जो-जो उसको मसले में सला रहे हैं चेंज करो और उसको इस चीज़ को समझाओ कि भाई मैं हर वक़्त मेरे हाथ में मोबाइल नहीं होता, कभी हो सकता है कि मैं थोड़ा-सा लेट हो जाऊँ, कभी थोड़ा-सा मसरूफ़ हो जाऊँ, ये चीज़ें उसको बता देना। और बोलो कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ रहना, तो कोशिश करो अपने अंदर ज़बान में थोड़ा-सा बदलाव लाओ। रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। प्यार मोहब्बत से बात किया करो अच्छे से। अगर वो तुमसे वाक़ई शादी करना चाहता है तो अपने अंदर थोड़ा-सा बदलाव लेकर आएगा। तुम्हें बैठ के इस वजह से बोल रहा है, तुमने उसके आगे कुछ ना बैड थिंग्स की होंगी। तुम उसके आगे इतनी ओपन हो गई होगी, कि उसके अंदर इतने शक-व-शबाब, अगर तुम उसको टच नहीं करने देती ना, तुम उसको किस नहीं करने देती, तो आज वो तुम पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा होता कि तुम
हॉस्टल के वार्डन के साथ जा रही हो सोने। तुमने उसको इस चीज़ का दिला दिया कि नहीं मेरे अंदर बहुत गर्मी है, मैं बहुत गर्मराहट हूँ। उसको इन इस चीज़ों को तुमने दिला दिया यकीन कि वो लड़का ये समझ रहा है कि यार मैं नहीं हूँ ना इसके पास, ये किसी और के पास चली जाएगी। तुमने उसको अपनी बातों ही बातों से कहीं न कहीं उसको ऐसा उसको तुमने ना ट्रस्ट तोड़ दिया है। तो कोशिश करो अपनी बातें अच्छी करो, ज़बान अच्छी रखो, सब जो चीज़ें हैं इन्हीं से इंसान सब कुछ दिल जीत लेता है। बस, ठीक है? ओके, तो ये 22 साल की गर्ल हैं, 22 साल की लड़की हैं, इनकी शादी होती है इनके अपने ही कज़न से, इनकी अपनी मर्ज़ी से नहीं होती, इनके वालिद साहब करवाते हैं इनकी शादी, इन्हीं की कज़न से। तो अभी जो छोटा-सा मसला ये आ रहा है कि भई शादी के टाइम पे इन्होंने ले लिया था बहुत ज़्यादा लोन, लड़के ने। लड़के ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था, अब शादी के पहले दिन से अब साल हो चुका है, लड़का पहले दिन से लेकर अभी तक परेशान है, लोन मतलब सही से नहीं पे कर पा रहा और घर के मसले-मसाइल इतने हैं, खर्चा पानी नहीं होता कम, सैलरी वगैरह इतनी है कि बस घर के खर्चे में, अखराजात में पूरे हो जाते हैं, लोन पूरा नहीं कर पा रहा। अब जिस लोन पूरा नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से ये मसला-मसाइल आ रहे हैं कि सही से बात नहीं कर रहा ना लड़की से, मामलात थोड़े-से ख़राब हो रहे हैं। जब बंदे को कोई ज़हनी टेंशन होती है तो वो मतलब क्या ही रोमांटिक होगा और क्या ही घूमने-फिरने का सोचेगा जब इंसान को कोई न कोई परेशानी होती है, लाइक पैसों के हवाले से बड़ी गंदी परेशानी होती है। जब हो जाए तो इंसान का तो समझो चेहरा ही उतर जाता है। तो ये सब मसला आ रहा है। अब ये लड़की का जो गोल्ड का एक हार वगैरह नेकलेस दिया था इनकी मॉम ने, लड़के ने वो भी सोल्ड कर दिया है। और लड़की बोली है मैंने अपनी माँ को ये भी नहीं बता पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो मैं कैसे मतलब अब परेशान हो रही है लड़की ना, क्या करूँ आगे? तो भाई देखो, सबसे मेन चीज़ तुम ये देखो कि बंदा अगर तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट वाला है, इज़्ज़त दे रहा है, ये सब चीज़ें देखो। शादी हो गई है, मैं अलग होने का बिल्कुल भी मशवरा नहीं देने वाला, सीधी बात है। इस वजह से नहीं दूँगा क्योंकि देखो तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी जितने भी तुमने मुझे मैसेज किया उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की बात हुई है, कि घर वालों ने मर्ज़ी से करवाई है। तुम्हारा मतलब माइंडसेट मैंने ये पढ़ा है कि तुम चाह रही हो कि मैं किसी तरीके से जान छुड़ा लूँ इसकी परेशानियों से, नहीं। देखो यही दिन है, यही मौका है, तुमने उसका साथ देना है। तुमने ये टाइम साथ दे दिया ना उसके साथ मिलके थोड़ी मेहनत करो, मुश्किल से 2 साल की परेशानी होगी, मुश्किल से। बट अगर तुम उसके इस टाइम पे काम आ गई ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ ज़िंदगी भर ये बंदा तुम्हें धोखा नहीं देगा, ज़िंदगी भर। गलती से कहीं धोखा देगा भी तो तुम्हारे पास लाज़मी उड़ता हुआ आएगा क्योंकि तुम उसके बुरे टाइम पे खड़ी हुई हो। अच्छे टाइम पे खड़े होने के लिए पता नहीं कितनी लड़कियाँ आ जाती हैं, हज़ारों औरतें आ जाती हैं। अब ये तुम्हारे पास एक टाइम है, गोल्डन पीरियड है। मेहनत कर रहा है, तुम्हें भी उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। उसको थोड़े से आइडियाज़ दो, लाइक जॉब अगर सिर्फ़ सुबह में कर रहा है तो उसको शाम में भी बताओ कि ऐसा-वैसा उसकी थोड़ी-सी निकालो। उससे थोड़ी इजाज़त लो कि बोलो मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, मैं आपकी हेल्प आउट करना चाहती हूँ। उसके तुम साथ दो, सहारा बनो, इंशाल्लाह बहुत अच्छी कहानी बनेगी। किसी की भी बातों में आके ना रिश्ता ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। रही बात तुम्हारा नेकलेस वगैरह जो सेल कर दिया है, होती हैं, मुसीबतें आती हैं। आगे जाके और भी बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। बस थोड़ा-सा तुमने उसको साथ देना है, सपोर्ट करना है, फ़िलहाल अलग होने का बिल्कुल भी नहीं सोचो क्योंकि आप बोल रही हो ना कि पैसों का ही मसला मुझे बीच में आया। दूसरा कोई मसला होता ना, अगर रिस्पेक्ट का मसला आता या कोई अफ़ेयर्स का मसला आता तो फिर मामलात बंदा बोलता है कि अलग हो जाएँ। अभी ये सिर्फ़ पैसों का है, अपने अब्बू से भी बात करो, छुपाओ नहीं उनसे। शादी उनकी मर्ज़ी से हुई है ना, तो उनको बोलो भई ऐसे-ऐसे मामलात आ रहे हैं, थोड़े-से हेल्प आउट करो, मदद करो भाई, कुछ भी करो, अब करो मदद, सही है? ऐसे गेम बनाओ और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इन मैडम का सीन ये है कि ये बोल रही हैं कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा भी है, लेकिन एक लड़का 3 साल से इनके पीछे लगा हुआ है, जो इनको देख के पागल हो गया था कहीं, उसके बाद से इनके पीछे लगा हुआ है, इनसे बोलता है कि मुझसे पूरा दिन बात करो। अब ये परेशान हो रही हैं कि भई मैं इसको टाइम दूँ या अपने हस्बैंड को टाइम दूँ, क्या करूँ, या कैसे जान छुड़ाऊँ उससे? तो ऐसे सवालात कर रही हैं, बेवकूफ़ों वाला सवाल कर रही हैं पहली फुर्सत में। इनको बोलो जाके कुछ काम-वाम करो, आप बुरा नहीं मनाइएगा, देखो आप चुपचाप ब्लॉक कर दो उसको बस, आपके वो घर में थोड़ी घुसेगा। आपने शुरू में दिल लगी करी होगी, कुछ ना कुछ बातें की होंगी जिसकी वज़ह से अगला बंदा आपके साथ अटैच हुआ, सही है? तो कोशिश करो कि भाई ब्लॉक करो, बस ख़त्म करो, सही?